बंधुओं, अभी तक संज्ञा शब्दों का रूप दिया गया, अब कुछ उपयोगी सर्वनाम शब्दों का रूप दे रहा हूं। सर्वनाम शब्द का अर्थ है वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान में आता है। सर्वनाम शब्दों में विशेषण एवं कुछ संख्यावाची शब्द भी आते हैं। पहला सर्वनाम शब्द है अस्मद। इसका अर्थ होता है मैं। इसका तीनों वचन और सातों विभक्ति में रूप इस तरह से बनते हैं। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। दूसरा अपना सर्वनाम शब्द है युष्मद। इसका अर्थ होता है तुम। इसका रूप इस तरह से चलेगा। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, तुभ्यं, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तब, युवयोः, युष्माकं, त्वयि, युवयोः, युष्मासु। अगला सर्वनाम है अपना तत्। उसका अर्थ होता है वह, और इसका पुल्लिंग में इस तरह से रूप चलेंगे। सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तैः, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। तत् अर्थ वही वह है, और इसका नपुंसक लिंग में इस तरह से रूप चलेंगे। तत्, ते, तानि, तत्, ते, तानि, तेन, ताभ्याम, तैः, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। तत् का स्त्रीलिंग में इस तरह से रूप चलेंगे। सा, ते, ताः, ताम, ते, ताः, तया, ताभ्याम, ताभिः, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्याः, तयोः, तासां, तस्यां, तयोः, तासु। अगला सर्वनाम है अपना एतत्। इसका अर्थ होता है यह। इसका पुल्लिंग में रूप चलेगा। एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषां, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। इसी का स्त्रीलिंग में इस तरह से रूप चलेगा। एषा, एते, एताः, एताम, एते, एताः, एतया, एताभ्याम, एताभिः, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एतयोः, एतासां, एतस्यां, एतयोः, एतासु।
एतत् का नपुंसक लिंग में रूप एतत् एते एतानि, एतत् एतत् एतानि शेष तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के समान रूप चलेंगे। इसी प्रकार यत् सर्वनाम का भी रूप चलेगा जिसका अर्थ होता है जो, तथा किम सर्वनाम का जिसका अर्थ होता है कौन के भी रूप तीनों लिंगों में ऐसे ही चलेंगे। यत् का पुल्लिंग में यह बनेगा, स्त्रीलिंग में या और नपुंसक लिंग में यत ही रहेगा, एवं किम का पुल्लिंग में कह, स्त्रीलिंग में का एवं नपुंसक लिंग में किम, इसके यत तत् जैसे ही रूप चलेंगे। अब अगला सर्वनाम है इदम। इसका भी अर्थ होता है यह, पुल्लिंग में इसका रूप होता है अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयोः, एषाम और अस्मिन्, अनयोः, एषु। इदम का स्त्रीलिंग में रूप होगा इयम, इमे, इमाः, इमाम, इमे, इमाः, अनया, आभ्याम, आभिः, अस्यै, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, अनयोः, आसाम और अस्याम, अनयोः, आसु। इदम का नपुंसक लिंग में रूप होगा इदम, इमे, इमानी, इदम, इमे, इमानी, शेष तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के समान रूप चलेंगे। अगले अध्याय में मैं आपको संख्यावाची शब्द रूप के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।